बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, क्लास 9 फ़िज़िक्स के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके न्यूमेरिकल ज़्यादातर प्रीफिक्सेस जो हमने पढ़े हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स इस पे मुश्तमिल है। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी, वीडियो नंबर 5 लेक्चर 5, तो पहले उसे देख लें। उसमें जितने भी प्रीफिक्सेस हैं आपकी बुक में भी हैं, उसे समझें, फिर आप इस वीडियो को देखें। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। ये कुछ वैल्यूज़ है, इसे प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10 में लिखना है। पार्ट नंबर ए है अ मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स। एक मशीन है, कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10 पावर -21 किलोग्राम। ये हमारे पास एक मास है 10 रेज़ टू द पावर -21 किलोग्राम। इसे हमने किसी सूटेबल प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 10 -21 है किलोग्राम। किलोग्राम हमें पता है कि ये 1000 ग्राम के इक्वल होता है। किलो का प्रीफिक्स जो है वो 1000 है, और 1000 को हम 10 पावर 3 भी कह सकते हैं। के की जगह 10 पावर 3 लिखेंगे और ये आ जाएगा ग्राम्स। अब हमारे पास ये दोनों बेसिस 10 हैं। जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। +3 ग्राम्स। 10 -21 +3 -18 ग्राम्स। और अगर आप टेबल में देखें प्रीफिक्स में, तो 10 पावर -18 जो है ये एटो है। इसलिए हम 10 पावर -18 को एटो ए और ये जी, यानी 10 रेज़ टू द पावर -21 किलोग्राम असल में एटोग्राम है। यानी 1, आप इसको 1 कह लें कि 1 एटोग्राम। पार्ट बी, द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार is about 3.00 multiply 10 power 18 मीटर अवे फ्रॉम अर्थ। स्टार है न्यूट्रॉन स्टार, उसका डिस्टेंस अर्थ से है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 18। इसे भी एक सूटेबल प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। 3.00 10 पावर 18, इसके लिए प्रीफिक्स है एक्सा, तो आप ई लिखेंगे और साथ मीटर, यानी आप इसको एक्सामीटर भी कह सकते हैं। पार्ट सी है डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन। ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 149.6 मिलियन असल में होता है 10 पावर 6। इस मिलियन की जगह 10 पावर 6, और किलो प्रीफिक्स है 3 के लिए 10 पावर 3, और साथ ये मीटर आ जाएगा। 149.6 बेसिस सेम है, तो एक दफ़ा बेस लिखेंगे और पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये 6 + 3 149.6 9 10 पावर 9 149.6, और 10 पावर 9 जो है इसके लिए प्रीफिक्स है जी, गीगा। क्वेश्चन 2, एन एंगस्ट्रॉम is a unit of length
used in atomic physics defined as 10 raised to the power minus 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम हमारे पास लेंथ का यूनिट है जिसको हम ए और ऊपर ये नॉट लगाते हैं, ये एंगस्ट्रॉम है। इसको डिफाइन किया गया है कि ये किसके इक्वल है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर के, विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ एन एटम। ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 असल में ये एटम का डायमीटर है। इतना छोटा लेंथ जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है कि इसे हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अब आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है पार्ट ए में, हाउ मैनी नैनोमीटर आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होंगे, आप इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, ये 1 एंगस्ट्रॉम। तो नैनो हमें पता है कि नैनो मीन्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 को मैं 2 हिस्सों में लिख सकता हूँ। 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर। -1 और -9 से यही -10 आता है। 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 नैनोमीटर, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 को मैं नैनो लिख सकता हूँ, ये नैनो और ये मीटर। 10 पावर -1 को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसका पावर -1 है, नीचे आके इसका पावर प्लस हो जाएगा। अब हम जब 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे, यानी 1 और ये 10, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 10 1 10, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1 नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। पार्ट सेकंड, पार्ट बी, हाउ मैनी फेम्टोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। पार्ट बी में अब हमें ये फाइंड करना है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर होते हैं। तो फेम्टो असल में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 के लिए प्रीफिक्स है। अब इससे हमने फेम्टो निकालना है या कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 है और फेम्टो के लिए मुझे 15 चाहिए। मैं मैथमेटिक का रूल यूज़ कर सकता हूँ कि मैं इसको इसके साथ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई भी करता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करता हूँ। ये मीटर, इस मल्टीप्लाई डिवाइड से इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू इसी तरह रहती है क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे -15 चाहिए, तो अब ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 और 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5, ये जब ऐड होंगे -10 एंड -5, इसके यहाँ पे नीचे रह जाता है 10 पावर -5 और ये मीटर। 10 रेज़ टू द पावर -15 -10 -5 -15, 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर। अब यहाँ पे मैं 10 पावर -15 की जगह फेम्टो लिख सकता हूँ। ये -5 10 रेज़ टू द पावर -5 जब ऊपर आएगा तो ये 10 पावर 5 हो जाएगा और फेम्टो मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 फेम्टोमीटर। पार्ट सी में ये गिवन है कि हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम इन 1 मीटर। ये 1.0 मीन 1 ही होता है, लेकिन इसमें ये सिर्फ इसके सिग्निफिकेंट फिगर है कि ये वैल्यू जो है अप टू 1 डेसिमल प्लेस करेक्ट है, इसका मतलब 1 ही है। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 10 पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। सिर्फ राइट को लेफ़्ट लिख लिया और लेफ़्ट को राइट। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय
10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर, सिर्फ हम इसको मीटर से डिवाइड करें, 10 पावर माइनस 10 से डिवाइड करते हैं। 10 पावर माइनस 10 और 10 पावर माइनस 10, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 10। ये आपस में कैंसर, सिर्फ यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 को जब हम ऊपर लाते हैं तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। और अब इसके साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही 10 पावर 10 आएगा। यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन 3, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट को सी से शो करते हैं। इस वैल्यू को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट यहाँ पे होता है, हम इसको लिखते नहीं। इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लाना है। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2.9979245 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर, क्योंकि हमने 8 डिजिट जो है पॉइंट को, डेसिमल को मूव किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब इसी स्पीड ऑफ लाइट को एक्सप्रेस इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमें सिर्फ 5 वैल्यूज चाहिए, 1 2 3 4 5। 5 पे जो डिजिट है वो 9 है। अब 9 तक हम इसको लिखेंगे, यानी 2.9979, क्योंकि ये जिसको हम हटाना चाह रहे हैं, जिस डिजिट को, वो 5 से छोटा है, इसलिए हम ये तमाम वैल्यू हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। और साथ लिखेंगे 10 पावर 8 मीटर पर। इसके बाद वाले पार्ट में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 1 2 और 3, ये लिखना है। अब यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ को मैं हटाऊँगा, लेकिन क्योंकि ये हटाने वाली वैल्यू जो है उसमें ये जो फर्स्ट हटेगी वैल्यू, ये 5 से बड़ी है, इसलिए इसमें 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब इसमें 1 इंक्रीज़ होगा तो ये 9 और ये 1, तो ये 10 हो जाएगा। 10 का 0 और 1 यहाँ पे आएगा, तो 9 और 1 10 और 1 यहाँ पे, तो 3। तो 3.00 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम 1 इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू 5 से बड़ी है। तो जब 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 कैरी, 1 2 3, तो 3.00 ये लिख के साथ 10 पावर 8 और बाकी वैल्यू हटा देंगे। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। इन वैल्यूज़ को पावर ऑफ 10 में लिखना है। प्रीफिक्सेस हमें मालूम होना चाहिए। 7 नैनोमीटर, 7 नैनो 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, और ये मीटर, सिर्फ एम भी आप लिख सकते हैं। 96 मेगा, मेगा 10 पावर 6 और 7 वाट, पूरा स्पेलिंग के साथ या इसका सिंबल कोई भी आप लिख सकते हैं। 2 गीगाबाइट, 2 गीगा प्रीफिक्स 10 पावर 9 के लिए यूज़ होता है, और बाइट इसके साथ आप भी लिख लें। 43 पीको फेराड, 43 पीको 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 और फेराड F। 2 मिलीमीटर, मिली 10 पावर माइनस 3 और 7 मीटर लिख लें।
मीटर आप पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, फैराड पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह सिंबल में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, इसमें हमें इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। इस पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ लिखना। तो आप देखें कितने जंप हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, और क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो -12 किलोग्राम। यानी ये बहुत छोटी वैल्यू है, जब भी पावर माइनस आए इसका मतलब है बहुत छोटी। पॉइंट के बाद इतने ज़्यादा ज़ीरो के बाद 5 और फिर किलोग्राम, तो ये बहुत स्मॉलेस्ट, यानी ये हम एटम को कंसिडर कर सकते हैं कि उसका उतना मास, इतना छोटी वैल्यू है ये। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें पॉइंट गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ पे है। अब हम इसे मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 के बाद लगेगा 3 9, और कितने डिजिट हमने मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 रेज़ टू पावर, और क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ तो प्लस होगा। यानी ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये इंतहाई छोटी वैल्यू है।